Hello guys, this is Vijay Chaudhary. Welcome to my channel Numerical की पाठशाला. Today we discuss the new topic, class 11th physics, and the topic is error. Error part 2 की आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एरर पार्ट फर्स्ट में हमने ज़्यादातर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सीखा था और ये देखा था कि हम परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये किस तरह से हम मीन एरर कैसे फाइंड करेंगे. आज हम बात करेंगे कि कम्बिनेशन ऑफ एरर की. टॉपिक होगा हमारा कम्बिनेशन ऑफ एरर. जैसे फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं. जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से कोरिलेट करती है तो उसके बिहाफ पर हम कैसे एरर को फाइंड करेंगे. तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि कम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला केस लेते हैं, केस करके पढ़ते हैं. केस फर्स्ट ये कहता है इफ ए फिजिकल क्वांटिटी z इज इक्वल टू, या ऐसे बोलो, फॉर सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. अगर फिजिकल क्वांटिटी के सम की बात करें, मीन्स लेट एक फिजिकल क्वांटिटी मान लो z है और z इज इक्वल टू लिखा है x प्लस वाई. ध्यान से समझना, बहुत ईजी है. फॉर सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसके लिए एरर हम किस तरह से फाइंड करेंगे. सबसे पहले देखो, z इज इक्वल टू लिखा है x प्लस वाई. एक फिजिकल क्वांटिटी z है, z इज इक्वल टू एक फिजिकल क्वांटिटी x और दूसरी एक फिजिकल क्वांटिटी y है. तो z इज इक्वल टू x प्लस वाई है. तो अगर ये हमारे पास सब ट्रू वैल्यू है, z भी ट्रू वैल्यू है, x भी ट्रू वैल्यू है, y भी ट्रू वैल्यू है, तो इसमें एरर किस तरह से फाइंड करेंगे. तो देखो, इसका एरर फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है. अगर z में एरर फाइंड करनी है तो z का जो एरर है उसको प्लस माइनस डेल्टा z हो सकता है. z प्लस माइनस z, या तो ट्रू वैल्यू में कुछ वैल्यू कम होगी या तो कुछ ज्यादा होगी, तो इसीलिए हमने इसमें प्लस माइनस डेल्टा z लिख दिया. अच्छा, ऐसा x जो ट्रू वैल्यू है इसमें एरर जो होगी वो किस तरह से होगी, x प्लस माइनस डेल्टा x हो सकती है. अच्छा, अब देखो, प्लस y में जो होगी वो कैसे होगी, y प्लस माइनस डेल्टा y हो सकती है. तो अगर ध्यान से देखो, जो इसमें एरर आई, जो इस ट्रू वैल्यू में एरर आ रही है वो बेसिकली क्या आ रही है. अगर यहां से देखें, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y, यही तो हुई ना, यही तो एरर होगी. जो एरर है ये z ट्रू वैल्यू, ये x ट्रू वैल्यू, y ट्रू वैल्यू, इसमें जो एरर है वो प्लस माइनस डेल्टा z हो सकती है. इस ट्रू वैल्यू में प्लस माइनस डेल्टा x हो सकती है. प्लस माइनस मतलब लिखने का मतलब या तो कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है. y में प्लस माइनस डेल्टा y हो गया. तो जो एरर है इस इक्वेशन में, इस फिजिकल क्वांटिटी में, वो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y हो जाएगा. अच्छा, इसके बाद दूसरा केस ये हो गया सम का. दूसरा केस सेकंड की अगर आप बात करो, केस सेकंड मतलब फॉर डिफरेंस. अगर दो फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, लेट सेम वही प्रोसीजर, z इज इक्वल टू अगर हमारे पास x माइनस वाई, अगर x माइनस वाई है तो x माइनस वाई के लिए क्या करेंगे भाई. सिमिलरली अब देखो, इसका फिर वही ट्रू वैल्यू है तो इसको क्या लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y. तो यहां से डेल्टा z की वैल्यू क्या हो जाएगी. अगर डेल्टा z की वैल्यू फाइंड करो, फिर एरर यहां पे कितना आएगा, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y. मैंने पहले ही बताया था, कल ही बताया था, कल वीडियो में आपको मैंने बताया था कि जो एरर है वो क्या होती है, हमेशा सम की जाती है, हमेशा पॉजिटिव में ही लेना है, चाहे वो नेगेटिव एरर हो या पॉजिटिव एरर हो. तो ये सम के लिए हुआ और ये डिफरेंस के लिए हुआ. अच्छा, मल्टीप्लिकेशन, इसमें कोटेंट की बात करेंगे हम और प्रोडक्ट की भी बात करेंगे. तो इसके बाद तीसरा केस लेते हैं. केस थर्ड में ये है किसके लिए, फॉर प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में फिजिकल क्वांटिटी है तो देखिए किस तरह से करेंगे. फॉर एग्जांपल वही फिर z इज इक्वल टू अगर x इंटू वाई है, एक फिजिकल क्वांटिटी ट्रू वैल्यू, तीन फिजिकल क्वांटिटी, तीनों की ट्रू वैल्यू हमें गिवन है. अब क्या करेंगे, टेक लॉगरिथम बोथ साइड, दोनों साइड का अगर लॉग ले लें हम
दोनों साइड का लॉग लेने पे होगा log z इज इक्वल टू log x प्लस log y हो जाएगा। log z इज इक्वल टू log x प्लस log y हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, याद रखें डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए। डिफ्रेंशिएट इट, इसको डिफ्रेंशिएट करो। log x का 1/x होता है, ऐसे log z है तो 1/z इंटू dz, dz को हम क्या लिख 1/z इंटू डेल्टा z लिख लो, इज इक्वल टू 1/x इंटू डेल्टा x प्लस 1/y इंटू डेल्टा y। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई। ये तरीका हो जाएगा। अगर हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम सीधे रिलेटिव एरर फाइंड कर लेंगे। अब इसका अगर परसेंटेज एरर निकालना होता तो क्या करते, परसेंटेज एरर निकालना होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते। दूसरा लास्ट केस जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, केस 4 हमारा हो जाएगा फॉर कोटेंट। कोटेंट फॉर्म में अगर दिया होगा, कोटेंट फॉर्म में दिया हो तो z इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई, z इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई हो जाएगा। तो इस फिजिकल क्वांटिटी सेम, फिर वही आपको वही काम करना है। क्या करना है, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का भैया लॉग ले लो। log z इज इक्वल टू log x, देखो दोनों साइड का लॉग, तो log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, तो log x माइनस log y। ध्यान से, जिसको log नहीं आता वो देख ले फार्मूला कि log m बाई log n इज इक्वल टू फार्मूला होता है log m माइनस log n, ये फार्मूला होता है log m बाई n का। तो log x बाई y होगा ना, log लेंगे दोनों साइड का तो log x माइनस log y हो जाएगा। अब फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट इट, चलो डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर क्या आएगा 1/z इंटू डेल्टा z इज इक्वल टू 1/x इंटू डेल्टा x माइनस 1/y इंटू डेल्टा y। ठीक है, सेम डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा x बाई एक्स माइनस डेल्टा y बाई वाई। आप सोच रहे होंगे यहाँ तो माइनस आ गया, डिवीजन है, लेकिन याद करो, हमेशा याद रखो क्या करना है, इसको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि एरर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन एरर जो होती है वो फाइंड करते समय हमें उसका मीन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, याद रखो। तो यहाँ से डेल्टा z बाई जेड मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा जाता है, तो याद रखो डेल्टा x बाई एक्स प्लस डेल्टा y बाई वाई लिखा जाएगा। तो ये इस तरह से आप चाहे प्रोडक्ट रूल हो, चाहे कोटेंट रूल हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, इस फॉर्मेट का यूज करना है आपको न्यूमेरिकल में। तो ये सारे फॉर्मेट हम यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल में, ये इसलिए मैंने बताया। अब इस पर हम लेते हैं बहुत प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल और आपको सिखाते हैं कि कैसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन हमारा है प्यारा सा, क्या है, टू measured resistance R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm are connected in series. What is the equivalent resistance with proper error limit? देखिए ये जो लिखा हुआ है 200 प्लस माइनस एरर लिमिट होती है। एरर लिमिट मतलब जो रियल वैल्यू के साथ जो एरर आती है, कितनी एरर हो सकती है, कम ज़्यादा, कितनी एरर की लिमिट क्या है, उसको जब हम ट्रू वैल्यू के साथ ऐड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं कि एरर लिमिट के फॉर्म में आंसर देना। केवल अगर 4 लिखा हो प्लस माइनस 4 तो केवल एरर हो गया, केवल 200 लिखा हो तो ट्रू वैल्यू हो गया, लेकिन ट्रू वैल्यू के साथ हमने एरर को ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, आंसर। आंसर में क्या, ये क्वेश्चन किस तरह से हो गया, क्वेश्चन और आंसर जो भी आएगा वो किसके साथ आएगा, एरर लिमिट के साथ आएगा। तो इसका मतलब एरर लिमिट का। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि आपने क्लास 10th में सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है। तो सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में आपने सीरीज में क्या होता है फार्मूला, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो R इज इक्वल टू जो R1 प्लस R2 का कॉन्सेप्ट है, ये एरर में किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, तो हम यहाँ ये करने वाले हैं। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 जो फार्मूला होता है उसके बिहाफ पर इसमें सॉल्व करने वाले हैं हम लोग।
देखो कैसे, R इज इक्वल टू, फार्मूला सीधे अप्लाई करेंगे, R1 प्लस R2, एडिशन का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो भाई R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो सबसे पहले देख लो R1 कितना दिया हुआ है, 100 प्लस माइनस 3 दिया हुआ है, प्लस R2 कितना है, 200 प्लस माइनस 4 दिया हुआ है। तो 100 और 200 को एक साथ ऐड कर लो, 300 प्लस माइनस 7, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, R की वैल्यू हो गई। लेकिन R प्लस डेल्टा R की वैल्यू हो गई, R प्लस डेल्टा R की वैल्यू। इसका मतलब इसकी जो आंसर आपको दिख रहा है ये केवल R नहीं है, क्या है ये, R प्लस माइनस डेल्टा R है। ये चीज इसमें पूछा गया आपसे, तो आपका आंसर ये हो गया 300 प्लस माइनस 7 ओम, बस सिंपल और कुछ नहीं। तो R इज इक्वल टू यहाँ R1 प्लस R2 तो लिखा हमने, लेकिन R1 प्लस माइनस डेल्टा R1 ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब इसको अगर इस फार्मूले को एरर लिमिट के फॉर्म में लिखें, इसको अगर एरर लिमिट के फॉर्म में लिखना चाहो तो देखो कैसे लिखोगे, R प्लस माइनस डेल्टा R हो जाएगा इज इक्वल टू R1 प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस R2 प्लस माइनस डेल्टा R2। धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन कराते जाएंगे आपको ये सारा आइडिया लगता जाएगा कि सर क्या कर क्या रहे हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आपका जो आंसर आ गया एरर लिमिट के साथ क्या आ गया, 300 प्लस माइनस 7 ओ। लेकिन ये आपको आइडिया होना चाहिए कि R प्लस डेल्टा R है, ऐसे आप लिख देंगे सीधे आंसर, गलत नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन पर दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमने लिया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि द मेजर्ड लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर रिटन एज 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड, देखो लेंथ हो गई 5.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड विड्थ हो गई 3.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट कह दिया। ठीक, देखो सबसे पहले एरिया ए फाइंड करना है और डेल्टा ए भी फाइंड करना है। मतलब ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये हमें आंसर चाहिए। आपको आइडिया लग रहा होगा। फाइंड द एरर लिमिट, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट। ए भी फाइंड करना है, डेल्टा ए भी फाइंड करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लेंथ दिया है एल, चलो एल मान लेते हैं 5.7 सेंटीमीटर। इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। आसानी समझ में आ रहा है। अच्छा, अब विड्थ दिया है, चलो इसको बी मानते हैं 3.4 सेंटीमीटर। डेल्टा बी क्या दिया है, 0.2 सेंटीमीटर। एरिया क्या होती है, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी होता है। ए तो हमें सीधे मिल जाएगा। अब देखो कोटेंट रूल जो मैंने आपको फार्मूला बताया था वो फार्मूला यहां पर यूज होगा। तो सबसे पहले एरिया फाइंड कर लें, एरिया ए फाइंड कर लें। ए एल कितना 5.7 इंटू बी कितना 3.4। तो ए हमारा यहाँ पे आ गया 5.7 इंटू 3.4 की जो वैल्यू है वो है 19.4 अप्रॉक्सीमेट 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया हो गई। आइए अब इस फार्मूले को देखो। इस ए इज इक्वल टू एल इंटू बी है। जैसे जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई होता था, अभी पढ़ाया मैंने। तो जेड इज इक्वल टू जो एक्स इंटू वाई होता था, आप इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई लिखते थे। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। हमें देखो सब पता है, डेल्टा एल पता, एल पता, डेल्टा बी पता, बी पता, ए हमने निकाल लिया, डेल्टा ए निकल जाएगा। उसके बाद आंसर पे आ जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो डेल्टा ए डिवाइड बाई ए कितना है 19.4 इज इक्वल टू ए 19.4। डेल्टा एल कितना 0.1 डिवाइड बाई एल कितना है 5.7 प्लस डेल्टा बी कितना है 0.2
0.2 डिवाइड बाई 3.4 हो जाएगा। तो डेल्टा ए बाई 9 अब देखो इसको सॉल्व कर लेना है। तो 0.1 बाई 5.7 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 3.4, तो ये जो वैल्यू आएगी पूरी की पूरी 0. देखो डेल्टा ए डिवाइड बाई 19.4 इज इक्वल टू, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कितनी आएगी? आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 0.02 प्लस, और ये वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेट 0.06, 0.02 एंड 0.06। आप सॉल्व करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट बताया, ये आ जाएगी। तो डेल्टा ए डिवाइड बाई 19.4 इज इक्वल टू 0.08। अब डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.08 इंटू 19.4। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू जो आपकी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू सॉल्व करके मैंने निकाली है 1.6 सेंटीमीटर। तो 1.6 सेंटीमीटर मैंने सॉल्व किया। तो अब देखिए आंसर किस में पूछा है? एरिया विथ एरर लिमिट। तो एरिया इज इक्वल टू क्या मैंने बताया? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, इस फॉर्म में आंसर देना है। तो ए कितना है? 19.4। तो 19.4 प्लस माइनस 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तरीका हुआ इस तरह के क्वेश्चन में एरिया को एरर लिमिट के फॉर्म में सॉल्व करने का। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि कितना लेंदी क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं, लेंदी नहीं है। कैसे अप्लाई करेंगे इसके लिए एक चीज़ और छोटा सा आप नोट करके लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट में ही बताना था। नोट करके क्या लिखना है आपको? अगर हमारे पास पावर के फॉर्म में, जैसे मान लो फिजिकल क्वांटिटी z इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y है, इसका एरर कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका एरर फाइंड करने के लिए दोनों साइड का फिर लॉग लो। लॉग z इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर y। तो लॉग z इज इक्वल टू, सबको पता है, लॉग x टू द पावर y आगे आ जाएगा, y लॉग x हो जाएगा ये फार्मूला। तो यहाँ फिर क्या आएगा इसका? डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू y तो कांस्टेंट है, लॉग x का क्या हो जाएगा? डेल्टा x बाई एक्स। तो इस तरह से पावर का फिजिकल क्वांटिटी अगर इस तरह से है कोई, तो उसका एरर फाइंड करना है। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो देखो ये अप्लाई होगा इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो ये नोट कर लो ध्यान से। अच्छा आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज गिवन बाय T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। फार्मूला है टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड का फार्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। द लेंथ इज अबाउट 10 सेंटीमीटर। लेंथ कह रहा है ना ये, तो जो चीजें समझ में आए वो लिखते चलते हैं। लेंथ L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड इज नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी। अगर देखो बात करो जिस स्केल से आप मेजरमेंट करते हो, जो आप एग्जाम में लेके जाते हो, आपके पास जो स्केल होता है उसकी मिनिमम जो मेजरमेंट है वो कितना आप कर सकते हो? 1 मिलीमीटर का कर सकते हो। आपके पास जो स्केल होता है 12 इंच का, उसकी मिनिमम जो स्केल है, मिनिमम स्केल लीस्ट काउंट जिसको बोलते हैं, जो लीस्ट काउंट है आपके स्केल का, वो कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर बोल सकते हो या 1 मिलीमीटर बोल सकते हो, है ना? क्योंकि 1 सेंटीमीटर तक कितने पार्ट डिवीजन होते हैं स्केल पे? 10 होते हैं। तो 1/10 0.1 सेंटीमीटर, या तो 1 मिलीमीटर बोलते हैं। चलो सब छोड़ो अभी। ये देखो L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड नोन टू 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी मीन्स डेल्टा L इसका कितना दिया है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान रखो। अच्छा अब द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज अबाउट, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम 0.5 सेकेंड दिया हुआ है। कह रहा है कि द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन हैज बीन मेजर्ड विथ ए स्टॉप वॉच। अब सोचो इस स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट कितना होगा? 1/100 मीन्स डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/100 होगा कि नहीं होगा?
मिनिमम उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी 100 ऑसिलेशन की। द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन हैज बीन मेजर्ड विद द स्टॉप वॉच फॉर 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 100 ऑसिलेशन, तो 1/100 करेंगे ना, तो इसका मतलब उसका मिनिमम एक्यूरेसी किसकी आ जाएगी, टाइम की आ जाएगी। जैसे लेंथ कैसा यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन इसका सीधे नहीं दिया हुआ। यही इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात। कह रहा है कि द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन हैज बीन मेजर्ड विथ ए स्टॉप वॉच ऑफ 1 सेकेंड रेजोल्यूशन। 1 सेकेंड का जो रेजोल्यूशन है उसमें ऑसिलेशन कितने हुए 100, तो 1/100 कर दो, उसका मिनिमम क्या, मिनिमम टाइम की एक्यूरेसी पता चल जाएगी। तो 1/100 से डेल्टा टी कितना आ गया हमारे पास 0.01 सेकेंड। आइए अब हमें फाइंड क्या करना है, जी का एरर फाइंड करना है। आइए स्टार्ट करते हैं यूजिंग द ये रिलेशन। हमारे पास फार्मूला क्या है, t = 2π√L/g। आइए देखिए नंबर है भाई, कहीं भी जब नंबर मिलेगा आपको नंबर को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। नंबर का कोई रोल नहीं होगा परसेंटेज एरर में, इस बात का ध्यान रखना। इस नंबर का कोई रोल परसेंटेज एरर में अभी नहीं है। जिसमें चेंज होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं ना, उस वेरिएबल का रोल है। तो अभी इस फार्मूले में जो नंबर्स आएंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उसको एलिमिनेट करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि इस कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसको एलिमिनेट करो। अब दिमाग में ऐसे चलाते हुए चलो, t = अच्छा स्क्वायर करते हैं दोनों साइड का, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करें तो देखिए क्या मिलेगा, t², मैंने बोला इसको एलिमिनेट करना है, इसको एलिमिनेट कर दिया, रूट हट जाएगा, L/g हो जाएगा। t² L/g हो गया। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। अब g = क्या लिख सकते हो, g = L/t² लिख सकते हैं। अब सोचो, जैसे हमारे पास फार्मूला था ना, z = x/y, तो log डेल्टा z/z = डेल्टा x/x प्लस डेल्टा y/y होता है। तो कोई भी किसी भी फॉर्मेट में दिया हो, सिंपल सी बात, देखो कोई भी इक्वेशन, कोई भी फार्मूला किसी भी फॉर्मेट में दिया हो, सबको हमें क्या करना है, पॉजिटिव में ही लेके चलना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जितना देखो ना उसको देखो, डेल्टा g/g हो जाएगा, = L है तो डेल्टा L/L हो जाएगा, प्लस भले नीचे है या ऊपर है, कहीं भी है। अब सोचो t² है, तो t² जितने पावर होता है ना, उस पावर, बस ये दिमाग में रख लो कि भाई जो पावर है, बाकी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि लॉग का कॉन्सेप्ट होता है, बाकी t² जो भी पावर दिखे उसको आगे लिख दो मल्टीप्लाई में, और इसका फ्रैक्शन फॉर्म लिख दो, सिंपल। अब मान लो t² होता तो यहाँ 3 आ जाता, t⁴ होता तो यहाँ 4 आ जाता, सिंपल। अब इसमें वैल्यू रख देना है, कौन सी वैल्यू आपको गिवन है। तो यहां से डेल्टा g/g = डेल्टा L/L प्लस 2 डेल्टा t/t। आइए अब सॉल्व कर लेते हैं कंप्लीटली। तो यहां से वैल्यू डेल्टा g/g = डेल्टा L कितना है हमारा 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 / 10 सेंटीमीटर प्लस 2 डेल्टा t कितना है 0.01 डिवाइड बाई t कितना है 0.5 डेल्टा t/t है ना, तो t की वैल्यू कितनी है 0.5, डेल्टा t कितना है 0.01। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए फाइनल जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, उसको मैं बता देता हूं आपको। ये परसेंटेज में अगर निकालें, है ना, परसेंट में निकालें तो डेल्टा g/g इंटू 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.1/10 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0.01/0.5 इंटू 100 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये परसेंट में हो गया। तो देखो भाई, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 इंटू 0.1 10 होगा, 10/10 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो एक 0 से 0 का कैंसिल कर लो, 10 इंटू 0.1 कितना आ गया 1% प्लस। अब देखो ये पॉइंट यहाँ है 0.5, अगर एक पॉइंट और आगे ले जाए, अगर ये 0.5 को 5 लिख लो और इसको 0.1 लिख सकते हैं। पॉइंट अगर यहाँ एक प्लेस आगे जाएगा तो यहाँ भी एक प्लेस आगे जाएगा, तो ये 0.1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक,
अच्छा, ओवरऑल देखो, ओवरऑल ये सब कैंसिल आउट होने के बाद 4% आएगा। आप सॉल्व कर लेना भाई, इतना तो आपको आना चाहिए। तो ये सॉल्व करोगे तो 4% आएगा। तो 4 + 1 तो कितना परसेंट? आंसर हो गया आपका 5%। तो जो एरर क्वेश्चन था, फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ जी, तो परसेंटेज एरर ऑफ जी इज 5% हो गया। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं प्यारा सा। देखिए अब इस टाइप का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद गारंटी, अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को तो देख करके आप आंसर बता देंगे, सॉल्व करने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये फिजिकल क्वांटिटी P = a³b² / √c × d, द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन A, B, C एंड D आर 1%, 3%, 4% एंड 2% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज एरर ऑफ P। देखो मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे ही सॉल्व करके डेल्टा P/P = 3 डेल्टा A/A + 2 डेल्टा B/B + 1/2 डेल्टा C/C + डेल्टा D/D इंटू 100 कर देंगे, इस परसेंटेज में वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, आइए P जो फार्मूला है, P = a³ b² / √c × d। अब बताइए, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ता है। डेल्टा P/P लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। इसको a³ मैंने बोला था ना, आगे आ जाएगा 3 डेल्टा A/A हो जाएगा, प्लस सब प्लस में रहेगा, b² है तो 2 डेल्टा B/B हो जाएगा, प्लस c, रूट में कोई वैल्यू है तो रूट का मतलब जानते हो ना, c पर पावर कितना, 1/2। रूट का मतलब क्या, पावर 1/2, इसका मतलब पावर 1/2। एक बार और ले, a³ b² / c⁻⁴ एंड d, ध्यान से। तो अब देखो 1/2 आगे आएगा तो 1/2 डेल्टा C/C प्लस इस पे कोई पावर नहीं है, 1 है मतलब, तो डेल्टा D/D, सिंपल। अब देखो ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप सबको पता होना चाहिए, डेल्टा P/P इंटू 100 कर देंगे = 3 डेल्टा A/A इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 2 डेल्टा B/B इंटू 100 हो जाएगा, प्लस 1/2 डेल्टा C/C इंटू 100 हो जाएगा, प्लस डेल्टा D/D इंटू 100 हो जाएगा। भाई ये परसेंटेज एरर ऑफ ए हो गई, ये परसेंटेज एरर ऑफ ए हो गई, डेल्टा A/A इंटू 100 ये परसेंटेज एरर ऑफ ए हो गई। तो 3 इंटू ए का परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है, ए का परसेंटेज एरर है 1%, 3 इंटू 1% प्लस 2, बी का ये परसेंटेज एरर ऑफ बी हो गया, तो बी का परसेंट एरर कितना दिया है, 3, तो 2 इंटू 3% प्लस 1/2 डेल्टा C/C, ये किसका परसेंटेज एरर है, C का परसेंटेज एरर दिया हुआ है कितना है, 4, तो 1/2 इंटू 4%, 1/2 इंटू 4% प्लस डेल्टा D/D, ये परसेंटेज एरर किसका हो गया, D का हो गया, और हमें D का परसेंटेज एरर कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। हो गया आसान। तो 3% प्लस 6% प्लस 2% प्लस 2%, तो ये हो गया आपका 13%। 13% इज द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ P। आई थिंक आपको समझ में आओगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप देख के लिख सकते हो ना, बस ये पावर जो है ना, वो आगे ला करके डेल्टा A/A चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, सबको प्लस में लिख देना है। सबकी परसेंटेज एरर दी है तो उसको उसमें पुट कर देना है, आंसर आपके सामने हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन हमने लिया, इसमें बोला गया इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 5 ± 0.1 सेंटीमीटर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सिंपल, देखो कैसे, रेडियस ऑफ द स्फीयर दिया है, रेडियस ऑफ द स्फीयर मान लो r ± डेल्टा r, एरर लिमिट के साथ दिया हुआ है, तो 5 ± 0.1 ये हमें दिया हुआ है ना। एरर लिमिट के साथ रेडियस दी हुई है, r की वैल्यू 5, डेल्टा r की वैल्यू 0.1 दिया हुआ है। ठीक, हमें फाइंड करना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला लिखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर V = 4/3 πr3। फिर
4/3। फार्मूले में जो भी कांस्टेंट वैल्यू आती है मैंने बताया है कि उसको क्या करना, एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट कर देते हैं इसको, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये फार्मूला किस फॉर्म में आएगा, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू, फ्रैक्शन फॉर्म इसका लिखो, फिर आपको अब तो समझ में आ गया होगा, इसका 3 आगे आ जाएगा, ये डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा। कितना आसान हो गया भाई, डेल्टा वी बाई वी फ्रैक्शन फॉर्म हुआ, तो फ्रैक्शन फॉर्म के बाद इसका परसेंटेज फॉर्म डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 कर दो इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 हो जाएगा। परसेंटेज फॉर्म में हो गया। परसेंटेज एरर ऑफ वी आएगा। अब डेल्टा आर की वैल्यू, आर की वैल्यू हमें पता है, इसमें वैल्यू रखते हैं, तो इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर। डेल्टा आर यही है ना, देखो डेल्टा आर कंपेयर करो, डेल्टा आर हो गया और ये आर हो गया, तो 0.1 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 हुआ 5 20। अब इसमें आ गया ये भाई 6% आ गया आंसर। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताए अपने, आप इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करें, आप कर सकते हैं। तो आप सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपनी बुक में जो भी क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलते हैं वो सब क्वेश्चन आप करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।